नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल पर चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख को लेकर के केंद्र या ये कहिए ईडी, सीबीआई और प्रदेश की सरकार में रस्साकसी चल रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शेख शाहजहां की कस्टडी या उसकी गिरफ्तारी को लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर करती है कि 4:30 बजे तक उसकी गिरफ्तारी या उसकी कस्टडी सीबीआई को, प्रदेश सरकार को दे देनी चाहिए। और सीबीआई को पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए जाना पड़ता है। मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जाना पड़ता है इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ पर शेख शाहजहां को प्रोटेक्शन मिलता है। उसकी गिरफ्तारी में ऐसा होता है कि वो जब वो पुलिस के साथ पुलिस थाने पहुंचता है तो ऐसा लगता है कि वो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। सीबीआई गिरफ्तार करने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जाती है, ईडी बिना किसी सुरक्षा के जाती है तो वो लहूलुहान होती है। तो प्रदेश सरकार किसी भी तरह की सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं है सेंट्रल फोर्सेस को। यहाँ तक कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उसकी गिरफ्तारी में ये कह के टाल मटोली की जाती है कि मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई तारीख नहीं दी है। जस्टिस खन्ना जिसके पास अभिषेक मनु सिंघवी लेके गए थे, उन्होंने बोला कि चीफ जस्टिस से इसकी डेट सुनिश्चित कीजिए, उसके बाद मामले की सुनवाई होगी। ये अपने आप में एक अजूबा केस है कि एक क्रिमिनल को बचाने के लिए प्रदेश सरकार अदालत जा रही है। अदालत जान करके हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए रोक लगाने के लिए। इस बीच ईडी ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, लगभग 24 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर दिया है। लेकिन जिस तरह के संगीन आरोप शेख शाहजहां पर हैं, महिलाओं के यौन शोषण के और महिलाओं का धर्म देख करके उनका यौन शोषण के आरोप हैं, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक स्थिति है। और एक महिला मुख्यमंत्री के प्रदेश में इस तरह की घटना होना अपने आप में और भी शर्मसार करती है कि वो इस तरह की घटना को कैसे कोई महिला मुख्यमंत्री अलाउ करती है। और उस व्यक्ति के प्रोटेक्शन के लिए पूरा का पूरा सरकारी अमला खड़ा हुआ है। प्रदेश की पुलिस से लेकर के लीगल डिपार्टमेंट जो मामला अदालत में लड़ रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक आ रहा है। क्या ऐसा राज है, क्या ऐसा मामला है जिससे शेख शाहजहां की गिरफ्तारी, चाहे ईडी की पूछताछ का मामला हो, चाहे सीबीआई का पूछताछ का मामला हो, प्रदेश सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव नज़दीक हैं, लोकसभा के चुनाव। किसी भी तरह से वो इस अरेस्ट को रोकने की कोशिश प्रदेश सरकार कर रही है। शायद वो इस भ्रम में है, या शायद वो उसको इस बात का पूरा भरोसा है कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगेगी और सीबीआई, ईडी या बाकी जो एजेंसीज हैं वो उनकी गतिविधियों में या उनके कार्य पर भी इस तरह का रोक लग जाएगा कि वो नहीं कर पाएंगे और चुनाव टलने के बाद तब तक मामला आया गया हो जाएगा। और प्रदेश सरकार शेख शाहजहां को बचाने की बचाने में कामयाब हो जाएगी। ये प्राइमा फेसी इसी तरह का मामला लगता है। लेकिन शेख शाहजहां पर लगभग 42 मामले पहले से ही दर्ज हैं। उसके बाद उन पर 307 का मुकदमा भी आया है। ईडी के लोगों पर जो आक्रमण हुए थे, जो उनको लहूलुहान किया गया था 24 परगना में, जब संदेश खाली वो
रेड के लिए या पूछताछ के लिए गए थे। उसके अलावा भी और है। अब जिस तरह से सरकार, प्रदेश सरकार इनको बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए अग्रसर है, और इसके हालांकि इसके दो जो सहयोगी हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने इनको भी तब गिरफ्तार किया जब अदालत ने कहा उनको गिरफ्तार करने के लिए, और ऐसा लगा कि अब शायद ईडी या सीबीआई के शिकंजे में आ जाए। तो ये जो हो रहा है, इसी से बचने के लिए, इसी से बचाने के लिए 50 दिन के बाद कि वो किसी तरह से ईडी और सीबीआई के गिरफ्त में न जाए, इसी से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने 50 दिन के बाद उसको, शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया। और जिस तरह का व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है वो कहीं से क्रिमिनल नहीं लग रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि कोई कमांड वो पुलिस को दे रहा है, प्रदेश सरकार को वो बताने की कोशिश कर रहा है, विक्ट्री साइन दिखा रहा है, जो जिससे ये स्पष्ट लगता है कि किस तरह का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अब इस पूरे मामले में जो प्रदेश सरकार की भूमिका है वो तो निश्चित तौर पर उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कल के अपने आदेश में बहुत बेहतर ढंग से बताया है कि जो प्रदेश सरकार का या प्रदेश पुलिस का रवैया है वो पक्षपातपूर्ण है। वो किसी भी तरह से गिरफ्तारी टाल रही थी और शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने रूलिंग में कहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने का बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन कब तक ये गिरफ्तारी टाली जाएगी ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन इससे बड़ा प्रश्न ये है कि इसी देश के एक प्रदेश में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज को पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो नक्सल के खिलाफ लड़ती हैं, जो बॉर्डर पर डिफेंड करती हैं देश के दुश्मनों के खिलाफ, हमें उनको, सीबीआई के अधिकारियों को और ईडी के अधिकारियों को सुरक्षा देना पड़ता है। ये है बंगाल की स्थिति, और इसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि वो माइनॉरिटी अपीजमेंट और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने वाले लोगों को गिरफ्तारी से बचाना चाहती हैं, इसलिए कि इसमें बहुत सारे राज खुलेंगे शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद। अड्डा पर आप जुड़े रहिए, अड्डा देखते रहिए, हमको और आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, हमको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।